तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डिजिटल अकेडमी पे। और हम लोग आज आपको बताएंगे कि आपको सेमेस्टर फोलियो किस तरह से डाउनलोड करना है, किस तरह से फिल करना है। तो जिन बच्चों का प्री इनरोलमेंट फॉर्म जो है वो आ गया है उनके लिए एडमिशन जो है वो इजी हो जाएगा, और जिनका नहीं आया है वो अभी वेट करें तो उनका भी जल्द से जल्द वेरिफिकेशन आ जाएगा। और ये सभी बच्चों के लिए है जो डाउनलोड करना है। तो आप देख सकते हैं नीचे क्लिक हेयर पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो एक नई स्लाइड खुल के आ जाएगी, जहाँ से आपको सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप जो है बताता चलूँगा। तो बेफिक्र रहिए, चौक एंड डिजिटल अकेडमी हमेशा आपके लिए ऑथेंटिक और सही इन्फॉर्मेशन लेके आता है। तो जैसे आप लोग इसको नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे इस पेज को, इस वेबसाइट का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूल एंड सेंटर वाले ऑप्शन में आपको जाना है। यहाँ पे सारे सेंटर्स के नाम है, स्कूल के नाम है, जौन सा भी आपका उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा और आपका जो परफॉर्म है या आपका जो सेमेस्टर फोलियो है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको उसमें सब्जेक्ट क्या क्या फिल करने होंगे। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम स्कूल ऑफ लैंग्वेज पे चले जाते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे स्कूल हैं, जितने भी लैंग्वेज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन है। तो इसमें हम लोग जाएंगे अंदर सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस में, और भी जैपनीज़ है, कोरियन है, पर्शियन है, सारी तमाम लैंग्वेज इसमें अवेलेबल है। आपका जिस भी एडमिशन हुआ है, बीए में हो, एमए में हो या पीएचडी में, सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेज में जैसे मैं गए, आप देख सकते हैं ऑफिशियल पेज है सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस का। तो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे तीन चीज़ें आपको मिलेगी, टाइम टेबल, मानसून सेमेस्टर फोलियो 2021-22 का न्यू स्टूडेंट और पुराने स्टूडेंट का। तो अभी लोग आप जो है वो न्यू स्टूडेंट होंगे तो आप लोग सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लोग कोर्स पे यानी कि मानसून सेमेस्टर वाले पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है एक नया पीडीएफ जो है वो ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपके मोबाइल की या लैपटॉप की स्क्रीन पर सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस आ गया है। यहाँ पे एमए हिंदी प्रीवियस ईयर का मतलब यहाँ पे फर्स्ट ईयर से होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें कोर्स नंबर है IL यानी कि सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस 425, एच का मतलब हिंदी है, ये उनके सब्जेक्ट है और ये उनका क्रेडिट है। ये आपको याद रखने हैं, आपका जौन सा भी सब्जेक्ट हो। 425 है, 26, 27, 28, 29, ये 5 सब्जेक्ट हैं एमए हिंदी वालों को जो पढ़ने हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी लंबी जो है वो पीडीएफ है, जिसमें पीएचडी हिंदी के भी आएंगे और भी तमाम जितने भी सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेज में सब्जेक्ट आते हैं पूरी पीडीएफ में आ जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं एमए उर्दू के बच्चे हैं, यहाँ पे 425, 34, 26, 35, 27, 38 और 29, यहाँ पे और लिखा हुआ है। इन दोनों में से आपको कोई से भी एक चूज़ करना होगा। अगर किसी बच्चे को चाहिए तो मुझसे पीडीएफ ले सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, या फिर आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो या किसी भी स्कूल का हो, अगर उसको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले आपको अपने जो सब्जेक्ट हैं वो मालूम होने चाहिए, कोड मालूम होना चाहिए और आपका क्रेडिट मालूम होना ज़रूरी है, तभी आप जो है वो आगे का जो आपका सेमेस्टर फोलियो है वो आपको फिल किया जाएगा उसी से। घबराने की ज़रूरत नहीं, वैसे आपके मेल पे भी आ जाएगा, वैसे आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप हमसे रब्ता या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए या फिर व्हाट्सअप के माध्यम से, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है। आपको अच्छा लगता है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। और ज़रूरी है कि आप लोग फीडबैक दें तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। तो अब लोग हम वहाँ से वापस आ गए, आप अपने सब्जेक्ट देख लीजिएगा कोई से भी स्कूल में हो। तो मैं अब आपको दिखाऊंगा कि आपको जो सेमेस्टर फोलियो है वो किस तरह से डाउनलोड करना है और उसको आपको किस मेल पर भेजना है। ये भी ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आप लोग इसे प्रिंट निकलवाएंगे, प्रिंट निकलवाना ज़रूरी है और उसे आपको हैंड राइटिंग में उसे फिल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे जो है वो स्टूडेंट का ऑप्शन बना हुआ है स्कूल ऑफ सेंटर से आगे। तो जैसे ही आप लोग स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे करेंगे तो इधर देखिए सबसे लास्ट में ऊपर से फोर्थ पे लिखा हुआ है न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, थर्ड रैंक में। तो वहाँ जैसे आप लिंक करेंगे तो एक नया स्लाइड खुल के आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट से नीचे जो न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिखा है, तो आप जितने भी नए स्टूडेंट हैं आपको वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सारा प्रोसेस यहीं से मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो इस तरह से अगला स्लाइड खुल के इस तरह से आएगा, स्कूल सेंटर्स, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और नोटिस और सर्कुलर्स। तो यहाँ पे वही है जो आपको वहाँ बताया गया था
कि अगर वहाँ पे आपको सब्जेक्ट नहीं मिलते तो आप यहाँ से भी सब्जेक्ट अपने जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। स्कूल ऑफ लैंग्वेज है, लाइफ साइंस है, सोशल साइंस है, नैनो साइंस, जितने भी तमाम स्कूल हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि JNU में डिपार्टमेंट में नहीं होते, जो है स्कूल होते हैं। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग जो है वो सारे इसमें, BTech, MTech, MCA वगैरह सारे इसमें आ जाएंगे। बाकी अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो बेतकल्लुफ़ आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो अगला प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का। तो जैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से पूरी जो है वो स्लाइड खुल के आ जाएंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ प्रोसेस फ्लो फॉर ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कि आपको प्रोसेस कैसा करना है। हालांकि मैंने आपको काफ़ी मरतबा इस बारे में बता दिया। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा जो बिलो हो रहा है, तो एक नई PDF खुल के आ जाएगी जिसमें ये लिखा हुआ होगा कि आपको प्रोसेस किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आपको मेल आएगा, उसमें इनरोलमेंट नंबर होगा और सेमेस्टर फोलियो होगा जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, उसको आपको फिल करना है। उसको आपको फिल करके अपने स्कूल की मेल ID पे भेजना होगा जो आपकी मेल पे आएगा। हालांकि आपको मेल ID कहाँ से डाउनलोड करनी है वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो उसमें आपको फोलियो जो है वो प्रिंट निकालना होगा, अपने हाथों से फिल करना होगा उसमें सारी डिटेल, और जो आपको शुरू में बताया गया है जो कोर्स डिटेल यानी कि आपको सब्जेक्ट और कोड नंबर है वो आपको याद रखने ज़रूरी है। तो यहाँ देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म PDF और डॉक्यूमेंट्स में, तो आपको जो है वो PDF वाला डाउनलोड कर लेना है। और नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल भी लिखा है, वो सारी आपको मेल वहाँ से मिल जाएंगी आपके स्कूल की। तो यहाँ पे मैं आपको रजिस्ट्रेशन फोलियो दिखा देता हूँ। देखिए ये 2021 का मॉनसून सेमेस्टर है। 2 सेमेस्टर होते हैं JNU में, एक मॉनसून सेमेस्टर होता है और एक विंटर सेमेस्टर होता है। तो ये मॉनसून सेमेस्टर का जो आपको फिल करना है, सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, फिर जेंडर लिखना है, प्रोग्राम ऑफ स्टडी लिखना है, मान लीजिए कि आपकी कौन सी क्लास है, देन फील्ड ऑफ स्टडी लिख लेना कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, देन स्कूल का नाम लिख देना, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था स्कूल ऑफ इंडियन लैंग्वेज या स्कूल ऑफ लैंग्वेज। फिर सेंटर आपको नाम लिख देना, सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेज है, स्कूल में आएगा स्कूल ऑफ लैंग्वेज और सेंटर में आएगा सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। ईयर आपको 2021 लिख देना है। रजिस्ट्रेशन फॉर सेमेस्टर मॉनसून सेमेस्टर के लिए आपको करना है और इनरोलमेंट नंबर आपको मेल पे आ जाएगा। उसके बाद आप कैटेगरी फिल कर दें। देन यहाँ आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे अपने कोड वगैरह फिल करने हैं। इसमें सारे चीज़ फिल करके कोर्स नंबर, कोर्स कोड, जैसे आपको बताया था IL 425 जो है वो आपका कोर्स कोड होगा, और फिर कोड जो होगा वो डिजिट होगी 425 या 426, इस तरह से आपको जो है कोड मिल जाएंगे। फिर आपको टाइटल फिल करना होगा, फिर उसमें आपको क्रेडिट भरना होगा। बस आप इस पूरे पैराग्राफ को फिल कर लेंगे। नीचे आप इसमें अपनी रिसिप्ट नंबर भरनी है जो आपने सीट बुक करते वक्त 268 की या जितनी भी आपने भरी होगी, कौन सी तारीख को की थी। फिर यहाँ पे डेट लिख देना कि आप किस तारीख को जो है ये मेल कर रहे हैं। फिर ऊपर आप देख सकते हैं राइट साइड में सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देने। यहाँ पे नीचे इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं जो आपको वहाँ पे फिल करने हैं। अगर नहीं भी फिल करेंगे तो घबराने वाली बात नहीं है, ये सारा काम जो है वो ऑफिस वाले कर लेंगे। बाकी मैं एक मरतबा और आपको जब ऑफिशियली आपका इनरोलमेंट नंबर आ जाएगा फिर दोबारा से मैं आपको एक बार फिर समझा दूँगा। हालांकि मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में यही सारी चीज़ें आपको बतानी थी। बाकी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और आपसे एक दरख्वास्त, एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें या चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन आप लोग हमें ज़रूर फीडबैक दें कि आपको हमारी जो वीडियोस है उससे बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता, ताकि हम लोग आपके लिए इसी तरह से जो है वो वीडियोस बनाते रहें। तो ये घबराने की बात नहीं है, ये अभी सिर्फ आपको एक डेमो के तौर पे बताया गया है। बाकी और इन्फॉर्मेशन आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। शुक्रिया।